हाय ब्यूटीफुल सोल्स। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों आज का। वो है, ट्विन फ्लेम को क्या लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, कैसे डीएम और डीएफ एक दूसरे की आंखों में देख के पहली बार खो जाते हैं? क्या ये फिजिकल अटैचमेंट के अलावा आप ट्विन पार्टनर को भी इस तरह से पहचान सकते हैं पहली बार में? पहली बार में आप ये जान सकते हैं क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है? इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको कभी ऐसा रियलाइजेशन हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक लोगों ने, अंजलि जी ने एक क्वेश्चन और पूछा है कि ट्विन फ्लेम कब आपकी बातें मानने लगते हैं? क्या आपकी ट्विन फ्लेम आपकी बातें मानते हैं? आपका डीएम, आपका काउंटर पार्ट आपकी बातें मानते हैं? आपके सोलमेट आपकी बातें मानते हैं? इस चीज़ पे भी बात करेंगे। इस चीज़ में आपका कौन सा इनर वर्क किया जा सकता है, कैसे मेडिटेशन किया जा सकता है जिसमें अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसीज को चेंज करके और हम पीस और बैलेंस की स्टेज पे जा सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से कंटेंट यहाँ बनाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव प्रिपरेशन चैनल। मैं हूं अंकित श्रू, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्विन पार्टनर कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसीज को राइज करता है। हमारे लाइफ में एक आशा की किरण ही नहीं, हमारे लाइफ में प्रेम लाता है, हमारे लाइफ में सत्य लाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ लाता है। हम पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ भौतिक दृष्टि से नहीं संपन्न होते हैं। यहाँ पे हम आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, हम आंतरिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, हम खुद को जानते हैं। ट्विन पार्टनर बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन कई सारे लोग क्योंकि उस स्टेज पर अभी नहीं है कि अपनी लाइफ में ट्विन पार्टनर को इनवाइट कर सके, अपने लाइफ में सोलमेट को इनवाइट कर सके। कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जीज, उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस है वही रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन आप अगर सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोई इनर वर्क कर रहे हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और सबसे पहले लव एंड फर्स्ट साइट पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, लव एंड फर्स्ट साइट आपको जब भी होता है, किसी पर्सन को देखते हैं, आपको वो अच्छा लग रहा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी लग रही है, उसकी बाह्य प्रतीति अच्छी लग रही है, आप उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हैं, दैट इज़ नेचुरल। लेकिन दोस्तों, जब ट्विन फ्लेम की आंखों में आप देखते हैं तभी भी ऐसा पॉसिबल है कि आप उसे पहचान जाएं पहले ही दृष्टि में। आप उसे जान जाएं, ये तो मेरा ही प्रतिरूप है, ये तो मैं ही हूँ। ये सारी आदतें, भले आपकी तरह बिल्कुल भी वो नज़र ना आते हो, आपकी हरकतें भी एकदम अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इतना गहरा रियलाइजेशन होगा। ये गहरा रियलाइजेशन एक्चुअली होता भी समटाइम नहीं है, इसको भी बता देता हूँ। ये हर बार और सबके साथ नहीं होता है। ऐसा भी पॉसिबल है आपके ट्विन पार्टनर आए, आपके साथ बहुत सारे सालों तक हों, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, बट आपको रियलाइजेशन ना हो, आपको पता ना हो कि वो मेरा ट्विन पार्टनर है। आपको हर बार सपोर्ट करते हो, हर बार आपका साथ देते हो, लेकिन आप फिर भी ना जानते हो। क्योंकि हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है, संतुलन नहीं है, हमारे अंदर सम्यकता नहीं है, बैलेंस नहीं है, और हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एनर्जीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मेजर से मेजर चेंजेस आएंगे। फिर भी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप ये नहीं जान पाएंगे कि सामने वाला मेरा ट्विन फ्लेम है। फर्स्ट साइड, लव एंड फर्स्ट साइड तो आप छोड़ ही दीजिए। तो इसके लिए एक डीएम अगर अपनी डीएफ को देख के, उसकी आंखों को में देख के, उसके काम को देख के पहली बार जान जाता है कि ये स्पेशल पर्सन है मेरे लिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरे लाइफ में लव एंड फर्स्ट साइड ही हुआ था। जब मैंने देखा अपने ट्विन पार्टनर को तो मुझे रियलाइजेशन हो गया कि हाँ, ये वही हैं जिन्हें ढूंढ रहा था। तो एक्चुअली जब भी ऐसा होता है तो आपको रियलाइजेशन हो जाता है, लेकिन आपके अंदर ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आपके अंदर किसी भी तरह का बंधन ना हो, ना सोशल बाउंड्रीज हो, ना किसी तरह का ब्लॉकेज हो, आपका हार्ट चक्र पूरा ओपन हो, आप पूरी तरह से प्रेम से भरे हो, लव की फ्रीक्वेंसी पे हो, तब आप लव एट फर्स्ट साइट कर लेते हैं। आप जान जाते हैं, आपको तनिक भी समय नहीं लगता है। इसी तरह डीएफ के साथ भी होगा, वो भी जान जाएगी।
जिन भी लोगों को डाउट की एनर्जी है, अभी भी संदेह होता है अपने पार्टनर पे, मैं सही पार्टनर के साथ, तो इवन ट्विन फ्लेम ही नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आपका किसी से अच्छा कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आपकी फ्रीक्वेंसीज उसके मैच कर रही हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो आप नॉट इवन फिजिकली अट्रैक्ट होंगे बल्कि स्पिरिचुअली अट्रैक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ आइडियोलॉजिकल आपकी विचारधाराएं मिलती होंगी, मे बी हैबिट्स एकदम ही अलग हो, एक को दिन दूसरे को रात पसंद हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक जो पुश मिलेगा, इनर सेल्फ से ग्रोथ मिलेगी, आपके लाइफ में जो मेजर इवेंट हैपनिंग हो जाएंगे उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। आप मेटलिस्टिक वे से भी ग्रोथ करेंगे, आप स्पिरिचुअल वे से भी ग्रोथ करेंगे, और ये सब हैपनिंग होगा दोस्तों। लव एंड फर्स्ट साइड होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल होता है, लेकिन सबके साथ नहीं होगा। अगर आप अवेयर हैं, आपका ट्विन पार्टनर अवेयर है, तो उसके साथ होगा। हो सकता है डीएम में अगर ब्लॉकेजेस है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, जब तक हार्ट चक्र ब्लॉक है तब तक आप प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लव का रेसिस्टेंस करेंगे। जो भी कार्मिक होंगे उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो सोलमेट होंगे, जिनके साथ अच्छे वाइब्रेशंस मैच कर रही है, उसको आप कहीं ना कहीं देख नहीं पाएंगे अगर ब्लॉकेज होंगे हार्ट में। तो सबसे पहले क्लीन योर हार्ट, क्लिनजिंग योर हार्ट, इसके लिए मैंने एक ग्रुप पे मेडिटेशन कराया है, बहुत इफेक्टिव है। 3,500 से 4,000 लोग उसे कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के अच्छे रिव्यू आए हैं। आप चाहें तो उस मेडिटेशन को कर सकते हैं, आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। लाइव मेडिटेशन के क्लिनजिंग मेडिटेशन में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर आप हार्ट चक्र में हैवीनेस आपको फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, अंजलि जी का है कि ट्विन फ्लेम कब हमारी बातें मानने लगते हैं? क्या आपके ट्विन आपकी बातें मानते हैं? क्या आप जो कहते हैं वो होता है? दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और धीरे धीरे हमारे ट्विन फ्लेम बातें मानना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में नहीं मान रहे होते हैं, वो उनको रियलाइजेशन नहीं होता है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करने लगते हैं, जैसे आप सेल्फ रियलाइजेशन करने लगते हैं, उनके अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। वो आपको अब इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, आपके काम को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। अगर आप में ब्लॉकेज होंगे, आपके अंदर विशुद्धि चक्र ठीक नहीं होगा, आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होंगे। आप अगर बोल रहे हैं, इवन ट्विन फ्लेम को ही नहीं, किसी को समझा नहीं पाते होंगे, अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशंस के बारे में नहीं बता पाते होंगे, या आप जो कर रहे हैं उसके बारे में झूठ बोलते होंगे। एक्चुअली झूठ बहुत ज़्यादा बोलने से आपका विशुद्धि, आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने लगता है। बेवजह झूठ बोल रहे हैं, अगर किसी का लॉस हो रहा है तभी भी आप झूठ बोलते जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगी। कहीं ना कहीं आप सब कुछ जानते हुए भी अगर चुप रह जाते हैं, अन्याय सहते हैं, तभी भी आप कहीं ना कहीं खुद को ब्लॉक करते हैं। विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है चक्र, आपके अंदर एक समझ डेवलप करता है, तभी तो आप अच्छे से बोल पाएंगे, आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के सामने, अपने ट्विन के सामने। और जब आप अपने आप को अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपके ट्विन पार्टनर ज़रूर आपकी बात मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अलाइन होना पड़ेगा अपने चक्रों से, इसके लिए आपको अलाइन होना पड़ेगा, जो भी हॉरोस्कोप में दोष हैं उसको क्लीन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चलना है कि मेरे में क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे में कौन से गुण हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ करियर ही नहीं, आपको रिलेशनशिप में किस तरीके से रिलेशनशिप को रखना है। लॉन्ग डिस्टेंस आप कर सकते हैं कि नहीं, आप पास में रहना आपका ज़रूरी है। सम टाइम आप लोग दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से एकदम दूर चले गए, दूसरी कंट्री में चले गए, तब एनर्जी आपकी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है एक दूसरे की। अगर ट्विन फ्लेम में अगर एनर्जी बैलेंसिंग नहीं है, एक दूसरे से, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, एनर्जी लेवल पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी भी आपको ट्विन फ्लेम आपकी बात नहीं पाएंगे, चिड़े चिड़े से रहेंगे, इरिटेट बिहेवियर करेंगे, रोते हुए रहेंगे, या तो आप रोते हुए रहेंगे। तो इस केस में ट्विन फ्लेम अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। पहली बात, अपनी एनर्जी बैलेंसिंग करनी है। आप चाहे पास जाके करें, मेडिटेशन करके करें, या रेकी करवा के करें, किसी भी तरह आपको बैलेंस होना है इमोशन लेवल पे। इमोशन हीलिंग है तभी आपकी बात मानेंगे। दूसरा स्टेज है कि अगर आपके डीएम या डीएफ को किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, तो उनकी भी हीलिंग ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, अगर वो बात मानना शुरू कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने थ्रॉट चक्र पे काम करना होगा, उससे एक एक्सप्रेसिव वे से अपनी बात को कहना सीखना होगा, और जितने भी फेयर, गिल्ट है, ये सब कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ना होगा। तभी आप इस रिलेशनशिप में ऐसे स्टेज पे जाएंगे कि आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आपकी बात मान रहे हैं।
और आपकी धीरे धीरे वो चेंजेस उनमें शुरू हो जाएंगे, महसूस करेंगे। पहले बिल्कुल नहीं मान रहे थे, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे थोड़ा थोड़ा मानना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे आप और अवेयर होंगे, आपकी ट्विन फ्लेम आपकी और भी बातें मानने लगेंगे। तो होप आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग लगा हो और इनर वर्क के लिए आपको बहुत सारा जोश जुनून मिल गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। और 21 डेज़ का मेडिटेशन में अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है, नीचे टेलीग्राम के लिंक दिया गया है, और वहाँ भी वैसे भी मैं फ्री मेडिटेशन कराता हूँ, तो नीचे वहाँ ज्वाइन होकर कर भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।